हाँ, मैं एसपी सिंह शक्ति कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। ये आज हम लोगों ने टेस्ट करा है। आईआरटी पॉलिटेक्निक का ये टेस्ट पेपर है और जिसका सलूशन फिजिक्स का मैं आपको दे रहा हूं। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट है, तो आप लोग पेन कापी निकाल लें और पेन कापी निकाल कर इसका, अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो हमारे पेपर मिल जाएंगे। जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये टेलीग्राम पे पेपर मिल जाएंगे। शक्ति कोचिंग पे जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको पेपर अपलोड मिलेगा और वहाँ से पेपर निकाल लेंगे और फिर आप जो है इसको सलूशन बना लेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। 20 ये कहता है कि तय किए गए विस्थापन और दूरी का अनुपात, ठीक है, दूरी का अनुपात का आंकिक मान हमेशा होता है। देखो, विस्थापन विस्थापन और दूरी, देखिए हमेशा विस्थापन जो है दूरी से कम होगा या तो बराबर होगा। कभी विस्थापन का मान दूरी से कभी ज्यादा नहीं होगा। बहुत अधिकतम क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा? कम होगा। तो ये देखिए 1 लिख लिया, या तो बराबर होगा या 1 से कम होगा, क्योंकि विस्थापन का मान हमेशा दूरी से क्या होता है? कम ही होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा। अधिकतम जो विस्थापन का मान होता है वो दूरी के बराबर होता है। जब दूरी के बराबर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और नहीं तो हमेशा विस्थापन दूरी से कम ही होगा, तो हमेशा इसका अनुपात 1 से कम होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक कण का प्रारंभिक वेग दिया है और त्वरण दिया है, 10 सेकंड के पश्चात इसका चाल। देखिए ये वेक्टर के फॉर्म में दिया है, v इक्वल टू होगा u प्लस at। अब आपका v का वैल्यू निकालना हमें। u जो दिया है ये दिया है 3i कैप प्लस आपका कितना दिया है 4j कैप, और a आपका कितना दिया है 0.4 i कैप और प्लस 0.3 j कैप इंटू t 10 सेकंड। देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3i प्लस 4j हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 4i प्लस 3j हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 3 और 4 कितना होगा 7i, 4j ये 7j हो जाएगा। तो यहां जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 ये हो जाएगा 7√2। 7√2। वैसे स्पीड अगर बनाना हो तो स्पीड में आपको क्या करना है, यहां पे आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे, पहले वैल्यू देख लेंगे। आप 10 का मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7 और 4 3 7, तो दोनों अगर इक्वल हैं तो ये 7√2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एक कण अचर बल के प्रभाव में विरामावस्था से गति प्रारंभ करता। देखिए कण है, इसका विरामावस्था मतलब u बराबर 0 से अपनी गति आरंभ करता है। और ये देखिए पहले 10 सेकंड में t1 इक्वल टू 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? यशवान। फिर कह रहा फिर पहले 20 सेकंड में, ये देखिए 20 सेकंड जो यश2 दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक है, और ये t2 बराबर कितना है
बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पहले 20, ये देखिए जब 0 से शुरू करता है और t1 बराबर 10 सेकंड में दूरी कितना तय करता है, यस वन। फिर स्टार्टिंग यस2 जो है, यस2 में यस1 ये इंक्लूड है, ये स्टार्टिंग ये है, यस2 यहां से नहीं है। कुछ बच्चे समझेंगे कि यस2 यहां से है, नहीं, ये कहां से, स्टार्टिंग से, 0 से, यहां से स्टार्ट करता है और 20 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, यस2। तो अब ये देखिए फार्मूला जो होता है, यस प्रपोर्शनल क्या होगा, टी स्क्वायर। तो आपका यहां से क्या हो गया, यस1 अपान यस2, टी1 10, 10 दाम में 100 और 20 विषम में 400, 2 जीरो मर गया, यस2 बराबर 4 यस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखे। अच्छा, एक बात और समझ ले, यहां एक कंफ्यूजन होगा, इसको एक एक और हम समझा देते हैं कि एक क्वेश्चन और आप लिख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है, यदि कोई कण प्रथम 10 सेकंड में यस1 दूरी तथा अगले 10 सेकंड में यस2 दूरी तय करता हो, तो यस1 और यस2 में संबंध बताइए। अब देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, ये जो 22 नंबर है जो मैंने ये दिया, लेकिन ध्यान दीजिए ये यहां पे विरामावस्था चल रहा है और ये यस1 दूरी t1 इक्वल टू 10 सेकंड। अब अगले 10 सेकंड में ये देखिए यस1 यहां से, ये यस2 यहां से, t2 इक्वल टू 10 सेकंड, यस2 दूरी तय कर रहा। तब अब यहां से यस1 फिर अपान यस2। अब ये देखिए हमें जो लेना है, क्योंकि हम प्रारंभिक वेग जब 0 लेंगे तो ये यस1 इक्वल टू क्या करेंगे हम, हाफ एटी स्क्वायर, और यस1 बराबर हाफ ए 10 का कितना हो जाएगा 100, समीकरण 1। अब यहां हमें वेग नहीं मालूम है भाई, अगर यहां हमें वेग पता होता तो हम ये ले लेते। अब हमें यहां लेना कहां से पड़ेगा, यहां से, जब यहां से लेना पड़ेगा तब कुल दूरी हमें लिखना पड़ेगा। और इसमें जो दे रखा है यहीं से दे रखा है, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको क्वेश्चन बता दिया। अब ये हो जाएगा हाफ ए, अब ये 10 सेकंड यहां से था लेकिन लिया यहां से, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। इक्वेशन नंबर 2, यस1 अपान यस1 प्लस यस2। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 अपान 400, कैंसिल हो गया। 4 यस1 बराबर यस1 प्लस यस2, 3 यस1 बराबर यस2, ये आपका हो जाता है ये तब, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड अगर आप चाहते हैं तो सीधे यस1 बटे यस1 प्लस यस2, ये 10 दाम 100 और 20 विषम में 400, 0 सेकंड मेथड। 4 यस1 बराबर यस1 प्लस यस2, 3 यस1 बराबर यस2, ऐसे भी कर सकते। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं।
ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20। अब 23 ये कहता है एक बस विरामावस्था से नियत त्वरण से गति प्रारंभ करती है, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, केवल 5वें में। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, ये आपने लिखा 5वें विरामावस्था से है, और आपने लिखा a/2 5 -1। तो 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा 5 दूनी 10, 9a/2, ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, 5th सेकंड में तय की गई कुल दूरी का अनुपात। तो फिर 5 मतलब 0 से लेकर 5, 0 प्लस हाफ a/t²। तो हाफ a/t कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। समीकरण 2 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब आइए देखिए, अब आप क्या है, यहां से 5वें सेकंड में, और ये आपका ये डिस्टेंस 9a/2 हाफ a इंटू 25, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, 5वें और 5 सेकंड में, 5 सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात 9/25 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, ए। अब इसको स्पीड से कैसे करेंगे, लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ज्यादातर देखते मान में ही आंसर लगा देते हैं, और ये आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखें जरा, जैसे ये कहा जा रहा है सेकंड मेथड, जैसे कह रहा है 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड में 2 का गुणा कर दीजिए, 1 घटा दीजिए। 5वें सेकंड में 2 का गुणा कर, 2 पचे 10, 1 घटा दीजिए 9। अब 5 सेकंड में, 5 सेकंड में जो 5 सेकंड है, इसमें जितना पूछा जाए उसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है, 25। बोलो भैया इधर देखो, 5 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है, 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 25। ठीक, आप इस तरीके से करेंगे। ठीक, बोलो भाई, जैसे आपसे ये कहा जा रहा है, जैसे कहा जाए 7वें सेकंड में, 7वें सेकंड में, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7वें सेकंड में। तो 7वें सेकंड में और 7 सेकंड में तय की गई दूरी, 7वें और 7 सेकंड। तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटा दिया 13, 7 सते क्या हो जाएगा, 49। बोलो क्लियर भाई, 7 सते क्या हो जाएगा, 49। जैसे कहा जाए 9वें और 11वें सेकंड में, 9वें और आपका 11 सेकंड में, या 9 सेकंड में पूरा, 9 सेकंड में तय की गई दूरी, 9वें और 9 सेकंड। तो ये देखिए आपका 9 दूनी 18, 18, 2 का गुणा करो, 9 दूनी 18, 17 हो गया, और यहां से कितना हो गया, 9 9 81। तो ये कोई भी क्वेश्चन होगा आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है भैया, बोलो क्लियर है। अब आपको आगे हम सवाल ले चलते हैं 24 नंबर। अब इसको आप नोट कर ले, आपके दिन नो डाउट ऐसे अगर सवाल एग्जाम में आते हैं तो आप इन्हें इजी वे में आप कर सकते हैं बहुत आराम से।
आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल आपको बड़े आसानी से आ जाएंगे। सवाल बहुत ही आसान है, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सवाल में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट में आइए 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है। देखो इधर देखो, करा एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड तक 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होता है, तत्पश्चात 30 सेकंड तक नियत चाल से गति करता है, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से दर से अवमंदित होकर रुक जाता है। कण द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखो पहले क्या काम किया, कण ने u बराबर 0 से स्टार्ट किया और 10 सेकंड तक, ये देखिए 10 सेकंड तक t1 बराबर 10 सेकंड तक a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति किया। तो 10 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा, u 0 है, a कितना है 2 है, और 10 ये कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या किया, सवाल वाला क्या कह रहा, तत्पश्चात 30 सेकंड तक नियत चाल से चला, अर्थात यहां त्वरण क्या है 0 रहा, यहां का त्वरण 0 रहा और t2 बराबर 30 सेकंड, कितना 30 सेकंड तक नियत त्वरण नियत वेग से चला 20 से ही। अब यहां वेग इसका 20 ही है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, फिर कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब अब ये इधर लग गया, ये बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहां फिर घटकर वेग इसका क्या हो गया 0 हो गया। अब ये दूरी हमारी क्या है, s1 है, और ये दूरी कितनी है, s2 है, और ये दूरी कितनी है, s3। ये तीनों दूरी हमें निकालनी है। तो ये वाली दूरी s बराबर क्या हो गया, s1 प्लस s2 प्लस, तो s1 बराबर कितना हो गया, u 0 है प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पे क्या 0 है, यहां ut और हाफ a 0 है, इंटू t2 यहां पे t1 ले लिया, और ये आपका इंटू t2 स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया s3। अब देखिए ये s3 आपका क्या दिया, त्वरण दिया, वेग दिया, ये फार्मूला लगा लें, v डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v डैश का स्क्वायर, या ये डायरेक्ट लगा ले भाई, ये आपका हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका v डैश स्क्वायर, और ये v स्क्वायर बाई 2a। कैसे, ये फार्मूले से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, और यहां मंदन हो रहा है तो -2 और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है 20 का स्क्वायर, या v स्क्वायर ले लो, v स्क्वायर -2as, तो s बराबर v स्क्वायर बाई, ये ले सकते हैं। अब आइए वैल्यू रख देते हैं, a कितना है, यहां ये 2 है, t कितना है 10, 10 दाम 100, ये मर गया, और u कितना है यहाँ पे 20, और t2 कितना है 30, और प्लस आपका भी 20 है, 20 का स्क्वायर कितना है 400, और 2a कितना हो गया 4। अब ये बताओ ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 600, और ये कितना हो गया 8 पचे 40, 50 बराबर है 750 मीटर। लिख लें, सेकंड मेथड बता रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख लें, इसे नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं।
अब इसका सेकंड मेथड कैसे हम कर सकते हैं? हम इसका सेकंड मेथड ग्राफ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम ऐसे ग्राफ खींचा, इधर ऐसे क्वेश्चन हमेशा ग्राफ से ही करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इधर समय ले लिया, हमने कहा प्रारंभिक वेग 0 है। पहले ये a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गया और ये कितने समय तक चला? 10 सेकंड। फिर ये क्या किया? 30 सेकंड, 10 सेकंड यहां लिख दे, ये पूरा समय है। फिर 30 सेकंड तक नियत चाल से चला। फिर ये मंदन हुआ। क्या हुआ? मंदन हुआ। अब मंदन ये कितने समय तक हुआ? समय नहीं मालूम मुझे। ये आपका आ गया यहां पे 30। ठीक है, अब देखिए बड़े आराम से आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे जैसे अगर हमें वेग पता करना है तो वेग निकालने का जो तरीका होता है, सर देखिए वेग निकालने का जो तरीका होता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, यहां स्लोप निकालेंगे। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहां वेग 0 है, यहां वेग ये है। तो ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? त्वरण वेग परिवर्तन, यहां का वेग भी ले लिया और ये 0 ले लिया बटे समय 10 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो यहां कितना वेग हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। अब आइए, अब यहां से क्या है? ये VT ग्राफ है, तो दूरी निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2, आधार कितना है? 10, और ये देखिए यहां कितना है? 10 सेकंड, और ये कितना है? 20। ये कितना है? 20। और ये कितना हो जाएगा भैया? 5। 20 पंजे, और ये कितना हो गया? 30, और ये कितना हो गया? 20। 30 20 कितना हो गया? 600। अब ये हमें समय नहीं मालूम है, लेकिन यहां का वेग मालूम है, यहां का वेग 0 है। अब मंदन ये है, तो यहां समय कैसे निकाल दें? 20, सॉरी यहां वेग क्या है? 0 है, और भी कितना है? 20 माइनस ए 4 इंटू टी। तो ये देखिए 20/4 बराबर ये 5 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सेकंड। तो हाफ ए कितना है? 5, और ये कितना हो गया? 20, और ये कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50। तो अब कुल दूरी कितनी हो गई? 100, 600 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा? 750। ये कितना हो जाएगा? 750 मीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते, ग्राफ बना के भी इस सवाल को कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि a बराबर 2t-1, तो t बराबर 5 सेकंड के बाद वेग क्या? सबसे पहले a बराबर क्या कर लो? 2t-2, और a बराबर होता dv/, तो dv बराबर क्या होगा? a, दोनों तरफ का समाकलन कर लो। अब 5 सेकंड बाद निकालना, इसका मतलब एक 0 है, एक आपका कितना है? 5 सेकंड है, और यहां प्रारंभिक वेग 0 है, v है। ये v माइनस यू हो जाएगा, और ये रख लें 2t-2 इंटू dt, और लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी? 0 to, ये v माइनस 0, और ये कितना हो जाएगा? 2t dt 0 to 5 -2 बाहर कर लें dt 0 to 5।
अब इसका समाकलन करेंगे, इसके पावर 1 है तो t1+1 अपान 1+1 0 to 5 टू dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 to 5। ये दो दो से मर गया और ये हो जाएगा t², 5×5 = 25, 0 0 ही होगा और ये आपका कितना हो जाएगा 2 और एक बार अपर लिमिट -0। ये v बराबर 2×5 = 10, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए। अब इसी को स्पीड बना करना हो, स्पीड कैसे बनाएंगे? सेकंड मेथड, सेकंड डायरेक्ट आप करते हैं। देखिए a बराबर ये 2t - 2। आपको ये सोचना है जब भी निकालना है तो इसमें जिसके पावर 1 है तो इतना ही आप जोड़ेंगे और यहाँ 1-1/2 यहाँ t² आ जाएगा और जिसमें समय नहीं है उसमें क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा। भाई यहाँ देखिए 1 है, 1 + 1 2 हो गया, अब बटे 1 + 1 कैंसिल हो गया और जिसमें समय नहीं है आ गया 2t। अब एक बार अपर लिमिट रख दें और अगर लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप 5×5 = 25 और 2 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड मेथड है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आप पहले इसे लिख लें 2t - 2 ऐसे लिखा। अब आपको पता है कि इसके पावर 1 है तो भाई n+1 एक में एक जोड़ा t² हो गया और उतने से भाग देंगे तो 1 + 1 2 कैंसिल हो गया और जिसमें टाइम नहीं है उसमें केवल टाइम ले ले। लिमिट अगर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट 5×5 = 25 और 5×2 = 10, ये 15 आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपको ये फार्मूला लगा सकते हैं v = u²। और चूंकि ये वेग घट रहा है तो वेग घट रहा है तो क्या होगा? मंदन होगा। आपको वैसे पता चल जाएगा भाई 200 है, वेग कितना हो रहा है? 100, मंदन हो रहा है 2a। और नहीं अगर यहां प्लस लेते हैं, अगर यहां प्लस लेते हैं तो चिन्ह बता देगा v² - u² अपान कितना हो जाएगा 2s = a। अब ये कितना है? 100, ये कितना है? 100, तो आप ये कितना है? 200। यो 100 मतलब 1 × 10⁻², 1 × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 10⁻4 और यू कितना है? 2 × 10⁻², 2 दूना 4 × 10⁻4 और 2 या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर बराबर है। अब यहां 10⁻4 कॉमन ले लिया, 4 में से 1 गए -3 और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2 × 10⁻1 गया, 10 यहां से क्या हो जाएगा? यहां आपका 2 × 10⁻1 हो जाएगा अपान 2 बराबर है। अब ये डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1.5 × 10⁻5 बराबर है। ये ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? मंदन, तो इसलिए इसे 15 × 10⁻4 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर = आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। या आप चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने बताया ये फार्मूला डायरेक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं इस फार्मूले से। अब क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 27। क्वेश्चन नंबर 27। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर ये कह रहा है
कि एक पिंड है जो एक मीनार है और मीनार के या ऊंचाई से ऐसे गिराया जा रहा है। ठीक है, एक पिंड है जो या ऊंचाई से गिराया जाता है और यहां तक पहुंचने में u बराबर 0 से गिराया जा रहा है, यहां तक पहुंचने में t समय लेता। अब कह रहा t/2 सेकंड, मतलब यहां से t/2 सेकंड में अगर इसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि h बराबर हाफ GT² होगा, सबको पता है। ठीक है, और अगर यहां t/2 ले लेंगे तो h डैश बराबर हाफ जी और t/2 मतलब t²/4 और ये h डैश बराबर, इसको आप लिखेंगे h/4। तो यहां से ऊपर से कितना है, ये ऊपर से हो गया, और अगर नीचे से निकालेंगे तो नीचे से कितना हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा पूरा हाइट h माइनस h/4, 3h/4। ये ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी वाला, कि डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। एक पिंड या ऊंचाई से विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरता, या ऊंचाई से विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरा जाता है। अंतिम सेकंड में 9/9h/25, मतलब ये 9h अंतिम सेकंड में। तो अंतिम सेकंड का फार्मूला होता है ये 0 + g/2 2t - 1। अंतिम सेकंड मतलब ये ht ले ले, ये 9/25 और h की जगह लिख सकते हैं भाई, अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे तो पूरा h कितना होगा, हाफ GT² के बराबर, और ये बराबर g/2 2t - 1। अब ये हाफ जी कैंसिल हो गया, 9t², 25 दूना 50t - 25, 9t² - 50t + 25 बराबर 0। सीधी तरह चाल लगा दें, t बराबर -b, माइनस से प्लस हो गया 50 + -b², 5 × 5 = 2500 -4a, a कितना है 9 और c कितना है 25/2a, 2 × 9। अब ये 25 चौका 100, 25 चौका 100, 900, 900 में से 2500 घटा दिए 1600, 1600 का वर्गमूल 40, 40 50 90, 90/18, 90/18 हो गया, 18 × 5 = 90, मतलब 5 सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है भैया, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये पूछा गया पूरी दूरी, तो h बराबर हाफ GT² और g 9.8 ले लिया, 5 × 5 = 25 ले लिया, 4.9 और ये आ जाएगा 122.5 मीटर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा सिंपल सवाल है। करा एक गेंद किस वेग से ऊपर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाए। ये ऐसे गेंद ले लिए हैं किस वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 60वें सेकंड में तय की गई दूरी की दुगनी हो। तो ये h 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 2 ×
6वें सेकंड में। तो ये 5वें सेकंड में आपका कितना हो गया, u माइनस g बाई 2t 5 माइनस 1, और ये 60वें सेकंड में आपका कितना हो गया, u माइनस g बाई 2 और 2 इंटू 6 माइनस। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये 2 बचे 10 और एक ये आपने 9, और इसे g की वैल्यू रख लो। अगर g की वैल्यू रखते हैं आप तो 10/2 और इंटू देखिए 2 बचे 10 इंटू 9, ठीक है। और यहां पे क्या कर ले हम, ये 2u कर लिया, यहां पे माइनस 2g बाई 2, g की वैल्यू रख लेते हैं हम 10, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और 6 दूनी 12, 12 में से 1 गए, ये कितना हो गया 13, ठीक है। 6 दूनी 12 और 12 में से कितना गए 13, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग क्या काम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, अच्छा एक काम ये देख लिए, फिर ध्यान से देख लीजिए, 2u और 2g अपान 2 कैंसिल हो गया, g 10 कर लिया, 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटा दिया 11। अब यहां से देखिएगा, ये देखिएगा आप कितना हो गया 5, तो u 5 9 45 हो गया, और ये 2u और यहां से कितना हो जाएगा माइनस 110। अब इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, प्लस 110 माइनस 45, 2u माइनस u, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए, ये कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू u। ये कर सकते हैं। अब चलिए बाकी और कुछ अगर डाउट होगा तो अगर आप और पूछ सकते हैं, और आज की क्लास यहीं समाप्त हुई।